बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि टी20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए उनको भी, उनके फैंस को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी। क्योंकि उनकी ये जो जिद है कि नहीं नहीं हमने कम बैक करना है टी20 में, ये उनको उनके अपने फॉर्मेट में भी नुकसान पहुंचा रही है। मतलब बाबर और रिजवान का अपना फॉर्मेट कौन सा है जहां ऑब्वियसली उनको टाइम मिलता है, ओडीआई का फॉर्मेट। मैं वाइट बॉल के इस टाइम बात कर रहा हूं, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। क्योंकि वनडे में कहीं ना कहीं वो पूरी कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करने की जिससे वो टी20 की टीम में आ जाएं, जो कि उनसे हो तो नहीं रहा, लेकिन उस कोशिश में उनकी वनडे की परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। और नुकसान बाबर और रिजवान का नहीं है, नुकसान पाकिस्तान का है। क्योंकि 2027 का जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें आपको आपके सीनियर प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में चाहिए। स्पेशली बाबर आजम जो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पता नहीं कब वो पाकिस्तान को बड़े मैच जितवाना शुरू करेंगे। 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई एक मैच नहीं जितवा सके पाकिस्तान को। आपकी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अगेन वनडे का फॉर्मेट, एक मैच नहीं जितवा सके पाकिस्तान को। तो मैं तो इनको जबरदस्ती 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खिलाऊंगा। अगर ये नहीं भी खेलना चाहेंगे जबरदस्ती खिलाऊंगा। भाई आप पे जो इतना इन्वेस्ट किया है हमारे सिस्टम ने, हमें पे बैक करो। और अल्लाह ना करे अगर ये दोनों ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में भी पाकिस्तान को मैच ना जितवा सके, तो जैसे ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म होगा, अभी पाकिस्तान आने से पहले ही वहीं पे जोबर्ग में, केप टाउन में, सेंचुरियन में, जहां पे भी है वहां पे बैठे हुए हैं, वहीं पे इनको बताया जाएगा कि बॉस कहानी खत्म है आपकी, आप पाकिस्तान से अब एक मैच व्हाइट बॉल का नहीं खेलेंगे। रिटायरमेंट अनाउंस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि वो असी वर्का ही फाड़ दिए, वो किस्सा ही खत्म हो जाए, आपको आगे जाने का मौका मिले। अब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी वेस्ट इंडीज की सीरीज में, लेकिन अगेन रन नहीं आए, वो एक अलग बात है। जो अप्रोच होती है, जो खेलने का तरीका होता है, चढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट की फिक्र ना करना, हमें कुछ चेंज नजर नहीं आया। अब आपने इस चीज को समझना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है, जो थिंक टैंक है, वो ये सोच के बैठा हुआ है कि हमने बाबर रिजवान को टी20 में नहीं डालना। अब थोड़े आसान लफ्जों में यही लाइन आपको बताता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक कौन है। मतलब इस टाइम जो आपके क्रिकेट बोर्ड का माई बाप है, जो ये सारे फैसले कर रहा है, वो एक बंदा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद। वो ये फैसला करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो फैसला इनको कन्वे नहीं किया गया। बस इनको भी पता है कि यार बोर्ड ऐसा सोचता है हमारे बारे में, और बोर्ड भी इनको कन्वे करके नहीं बैठा हुआ। अगेन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। जहां मैं ये कहता हूं ना कि इन दोनों को चाहिए यार अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके टी20 से वनडे पे फोकस करें, वहां बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। ये जितनी हलचल मचती है ना पाकिस्तान के मैच हारने के बाद, इसको ले आओ उसको ले आओ, बोर्ड भी इसमें अपनी जिम्मेदारी अदा करे। अगर तो ये दोनों बोर्ड्स के प्लान में नहीं है, जो कि अपीरेंटली नहीं है, तो बोर्ड इनको क्लियर बताए कि यार आप दोनों टी20 में वापस नहीं आ रहे पाकिस्तान के, क्लियर बता दो, ताकि वो थोड़े दिन उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो दोनों एक डिनाइल में है कि हम किंग्स हैं टी20 के, उनको थोड़े दिन बुरा लगेगा, बट इट्स ओके। लेकिन उसके बाद शायद उनका वनडे पे फोकस वापस आ जाएगा। और हम एक्सपर्ट्स हैं फॉर्मेट को मिक्स करने में, तो वहां वो दोनों कोशिश कर रहे हैं कुछ करके हम बस टी20 में वापस आ जाएं। पता नहीं किसके साथ जिद है, किसके साथ लड़ाई है, किसको गलत साबित करना है, किसको ठीक साबित करना है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान का हो रहा है, और इसमें कसूरवार कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस भी हैं, क्योंकि आप टीम को सेटल ही नहीं होने देते। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, वो ऑस्ट्रेलिया में आजकल एक टूर्नामेंट चल रहा है ना पाकिस्तान शाहीन्स का, उसमें ख्वाजा नाफे की बैटिंग देखने के बाद पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा हुआ है कि यार इसको पाकिस्तान टीम में ले आओ। अच्छा जी,
किसको बाहर निकालेंगे आप पाकिस्तान की T20 टीम से? फरहान को बाहर निकालेंगे या साइम अयूब को या हारिस को, जिसने अभी ये 1.5-2 सीरीज पहले 100 की है? किसको बाहर निकालेंगे आप तो टीम बनने ही नहीं देते पाकिस्तान की। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं आपकी लॉजिक बाय कर लेता हूं कि ख्वाजा नाफे को या यासिर, जो भी यंगस्टर टॉप ऑर्डर का, उसको पाकिस्तान टीम में ले आते हैं 1 मिनट के लिए। अभी आपके पास लाहौर कलंदर का नईम, उसने भी गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान खेलना है, पता नहीं कब खेलेगा। आई होप कि थोड़ा डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास का तजर्बा लेने के बाद वो आए, लेकिन कितना अच्छा टैलेंट मौजूद है आपके पास। इंशाल्लाह हैदर अली वापस आ जाएगा जब हालात ठीक होंगे, तो कितना टॉप ऑर्डर का टैलेंट बाहर इंतजार कर रहा है, जो कि दुनिया जिस तेजी से क्रिकेट खेल रही है उसका पेस मैच करने का स्किल रखता है पाकिस्तानी टैलेंट। कितना टैलेंट बाहर बैठा हुआ है, और फिर भी इनके फैंस वही घिसी पिटी क्रिकेट पाकिस्तान टीम में दोबारा डालना चाहते हैं। किसी भी एंगल से वो चीज सेंस नहीं बनाती। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना। इस जनरेशन का, आपकी और मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा बैटर कौन है? कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली को बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप से पहले बता दिया था कि बॉस आप हमारे प्लान्स में नहीं है और आप T20 टीम में फिट इन नहीं हो रहे। यही वजह है कि विराट ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप एज एन ओपनर खेला। बड़ा स्ट्रगलिंग टूर्नामेंट था, लेकिन फाइनल में इंपॉर्टेंट नॉक खेल के इंडिया को ट्रॉफी जितवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बॉलिंग में ऑब्वियसली बुमराह, हार्दिक पांड्या, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अगर तो बीसीसीआई इस दौर के सबसे बड़े बल्लेबाज को यह कह सकती है कि बॉस आपकी जगह नहीं बनती, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम तो उनके सामने कहीं है ही नहीं है। हमारे बैटर्स, मतलब हमारे टॉप के बैटर, उनके टॉप के बैटर के सामने कुछ भी नहीं है, कहीं पे है ही नहीं है। अब आप वो रैंकिंग शायद लेके आ जाओ, T20 के रन्स शायद लेके आ जाओ, लेकिन उन रन्स में कहीं पे इंपैक्ट नहीं होगा। जब आपके फेवरेट पाकिस्तानी बैटर्स खेल रहे होते हैं, बाबर, रिजवान, दिल पे हाथ रख के कहो, एक फैन को भी ये उम्मीद नहीं होती कि ये मैच जितवा सकते हैं। बस दुआ होती है कि देखना आज जितवाएंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं होती कहीं पे। लेकिन जब उनके विराट कोहली वगैरह खेल रहे होते हैं, वो आपके मुंह में हाथ डाल के मैच निकाल लेते हैं। हारे हुए मैच अपनी जवानी से लेके क्रिकेट छोड़ने के आखिरी दिन तक हारे हुए मैच वो जितवाते रहे अपनी टीमों को, और आपके गिनती के 1 या 2 मैच हैं। अभी भी आपका सबसे बड़ा मैच याद करने के लिए हमें 2019 में जाना पड़ता, तो ये बड़ी शर्म की बात है। फिर आप टेस्ट फॉर्मेट में आ जाओ। टेस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों ये इंग्लैंड का टूर करना चाहते थे। अगर मैं स्पेसिफिकली विराट की बात करूं, उसको जबरदस्ती डोमेस्टिक खिलाई गई, फर्स्ट क्लास खिलाई गई कि आप खेलें, आपकी फॉर्म हमने देखनी है, विराट जैसे प्लेयर की। ठीक है, नो वन इज बिगर देन द गेम। अगर द ग्रेट जवेद मियांदाद को एक जमाने में चैलेंज किया जा सकता है कि आप अपनी फॉर्म दिखाएं, तो ये कोई नई बात नहीं है क्रिकेट के लिए, कोई गेम से बड़ा नहीं है। तो विराट तो जाना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको बैठे बैठे रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ गई। अच्छा, इस जनरेशन का सबसे बड़ा बैटर विराट कोहली टेस्ट से भी रिटायर हो जाता है, वहां तो नहीं कोई रो रहा, बल्कि नया टैलेंट आया शुभमन गिल के ऊपर, सारों को डाउट से उसको कप्तानी दी, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ी अच्छी सीरीज खेली इंग्लैंड में। एक नई टीम जो ऑन पेपर बड़ी वीक थी, उसको वो ड्रॉ करके आया वहां पे सीरीज। वो तो नहीं रो रहे, रो कौन रहा है यहां पे आप लोग कि जी T20 में वापस ले आओ। और इसमें सबसे ज्यादा कसूर इन दोनों का खुद है, बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों का सबसे ज्यादा कसूर है, क्योंकि इनको पता है कि हम जो T20 क्रिकेट जिस तरह से चल रही है, हम उसका पेस नहीं मैच कर पाएंगे। तो यार आप एक लेगेसी क्यों नहीं सेट करते? आप मतलब मिसाल के तौर पे रिजवान या बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं
और वो कहते हैं यार कि हमने पूरी कोशिश की T20 खेलने की, लेकिन हमसे नहीं खेला जा रहा, तो शायद हम T20 के लिए नहीं बने, लिहाजा हम अपना फोकस करेंगे वनडे क्रिकेट में। एक अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया के तमाम प्लेयर्स को। चलो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अच्छा मैसेज जाएगा कि यार अगर आप किसी फलां फॉर्मेट से नहीं आपका उसमें हाथ पड़ रहा, तो आप रिस्पेक्ट के साथ साइड पे हट जाओ। और ये आने वाली जनरेशन भी फॉलो करेगी अपना फोकस करने के लिए कि यार मैंने वनडे पे फोकस करना है, मैंने टेस्ट पे फोकस करना है। उनकी भी जिद है, उनके फैंस की भी जिद है कि नहीं ये आएंगे, और यार जगह ही नहीं बनती। मतलब मैं थक गया हूं, पाकिस्तान की हर सीरीज से पहले ये खबरें आती हैं कि फलां प्लेयर वापस आ रहा है, फलां के बारे में डिसाइड हो गया है। अब आज मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान मीडिया में क्या खबरें चल रही हैं कि फैसला कर लिया गया है कि रिजवान बाबर ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में नहीं होंगे। आज सारा दिन पाकिस्तान का मीडिया ये खबरें आपको दिखा रहा है ना, तो मेरा सवाल ये है कि यार वो टीम में थे कब? तो ये हर सीरीज से पहले, बजाय इसके कि हम अपनी नई टीम को डिस्कस कर रहे हो, इन दोनों की खबरें चल रही होती हैं। इनके कुछ फैंस हैं, इनके कुछ पीआर चलाने वाले हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इंटरनेट पे आपको इनके कमबैक की आवाजें सुनाई देना शुरू कर देती हैं। मतलब ये जो वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज है ना, इसके तीनों मैचों में ये 33 बॉलों पे 100 भी कर देते, फिर भी ये T20 में नहीं आने चाहिए थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज में भी कुछ नहीं किया वनडे में, तो इसलिए भी T20 में नहीं आ रहे। और भाई ये उसमें कुछ कर भी देते तो नहीं आना था, और ना ही आना चाहिए था। और इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। आप लोग बड़े हार्श हो जाते हो। मैं आपको बार बार याद करवाता हूं कि जब से ये दोनों आपकी टीम से बाहर हुए हैं ना, आपकी टीम में कुछ चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं। सीरीज रिजल्ट को छोड़ो, कुछ चीजें आपकी टीम में बड़ी अच्छी हुई हैं। नंबर 1, जो यंगस्टर टीम में आ रहा है वो अपने नंबर पे खेल रहा है। फरहान को ये पाकिस्तान टीम के पास भी नहीं आने देते थे। आपने अपना तेज तरीन पावर प्ले खेला T20 का न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान टीम ने T20 में सबसे तेज अपना 100 किया, कितने छोटे टाइम पीरियड में यार। हसन नवाज ने 100 कर दिया, हारिस ने 100 कर दिया। सारे यंगस्टर्स का रोल है इसमें। तो अगर पिछले 2-2.5-3 महीने में आपने 5-6 रिकॉर्ड अपने इंप्रूव किए हैं, तो सोचो अगले 2 साल में आप कितनी चीजें अच्छी करोगे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश में सीरीज नहीं जीत पाई, लेकिन यार बांग्लादेश में बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। जब रिजवान या बाबर बांग्लादेश गए थे, उनके भी रन्स नहीं थे उससे पिछले टूर पे। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई, ऑस्ट्रेलिया हार गई थी सीरीज। इंग्लैंड बांग्लादेश गई, इंग्लैंड हार गई थी सीरीज। बांग्लादेश तो किसी को भी पास नहीं लगने देता। बांग्लादेश में इतनी वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट एक रियलिटी है कि आसान नहीं था। और न्यूजीलैंड की सीरीज को तो मैं कंसीडर ही नहीं ना करता। वो तो इतनी मुश्किल सीरीज थी, एलियन कंडीशंस। आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं, कोई वार्म अप नहीं है, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है। उनकी इतने टफ कंडीशंस में आपके बच्चों को आगे डाल दिया पीसीबी ने कि जाओ बगैर मैच प्रैक्टिस के खेलो। तो वहां जाके तो इतने इतने बॉल, मतलब इतना जबरदस्त बाउंस मिल रहा था, वो तो कोई भी नहीं खेल सकता था यार। उस सीरीज को भी मैं कंसीडर नहीं करता। और मैं ये भी नहीं आपको कहना चाहता कि आप वेस्ट इंडीज में जीते हैं तो बैक करें। T20 सीरीज की बात कर रहा हूं। आप लाहौर में सीरीज जीते हैं तो बैक करें। मैं सीरीज को देख ही नहीं रहा। मैं वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स देख रहा हूं जो पाकिस्तान की टीम में पिछले कुछ टाइम पीरियड में हुई हैं। और पता नहीं कितना टाइम लगेगा लोगों को ये समझने में। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग समझ भी गए हैं। वो अक्सर हम लाइव सेशन करते हैं ना मैच से पहले, तो काफी लोग आके कहते हैं कि पहले हम आपके टिकटॉक पे क्लिप्स देखते थे, हमें आपसे नफरत थी, फिर हमने आपको देखना शुरू किया तो हमें आपसे प्यार हो गया। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो काफी लोग समझ भी गए हैं कि हम यहां पे बैठ के किसी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं करते, और इसमें मेरा जमीर मेरे साथ है। मैं बड़ी ईमानदारी से यहां बैठ के आपसे बात करता हूं, और खुदा गवाह है इस चीज का। बड़ी ईमानदारी से आपके साथ यहां बैठ के बात करता हूं। हाँ, आपका स्कूल ऑफ थॉट, आपका सोचने का नजरिया मेरे से मुख्तलिफ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहां बैठ के किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों की T20 में जगह नहीं बनती।
और मेरे जैसे पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको लगता है कि इनकी टी20 में जगह नहीं बनती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको लगता है कि इनकी टी20 में जगह नहीं बनती। अगर किसी को नहीं लगता तो वो इन दोनों को नहीं लगता। ये दोनों अपने आप को अभी भी पता नहीं क्या टी20 में समझ के बैठे हुए हैं। एक मशवरा, एक एडवाइस जो मैंने बाबर आजम को मेरा ख्याल है 3-4 महीने पहले एक वीडियो में की थी, मैं दोबारा एडवाइस कर देता हूं कि दिस इज हाई टाइम। बाबर आजम को चाहिए कि शादी करे। और ये जो लोग मैरिड नहीं हैं वो इस चीज पे बड़ी हंसी दिखाएंगे, मजाक बनाएंगे, बट जो लोग मैरिड हैं, जो लोग लाइफ में सेटल हैं, वो मेरा ये पॉइंट समझेंगे। आप इतनी प्रेशर वाली गेम खेल रहे हो, आप पे तरह तरह का प्रेशर है, हाई इंटेंसिटी गेम्स भी आप खेलते हो, तो वो प्रेशर आपका कैसे उतरना है? एक बंदा है ना, एक मर्द है, उसका सुकून किस चीज में है? उसका सुकून उसके बच्चों में है। आप जब इतना टफ दिन गुजारने के बाद अपने घर जाते हो, आपका बच्चा छोटा सा जब आपका इंतजार कर रहा होता है दरवाजे पे खड़ा होके, वो आते साथ ही आपको कहता है पापा आ गए, पापा आ गए, बाबा आ गए, अब्बू आ गए, जो भी रिस्पेक्टिव वर्ड है, तो आपको लगता है कि यार लाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो एक सेकंड आपकी सारी थकन दिन की उतार देता है। और आपकी बीवी में तो वैसे ही आपका सुकून रखा है अल्लाह ताला ने। तो वो एक मेजर सुकून है मर्द की जिंदगी का, जो बाबर की लाइफ में नहीं है। और ये बड़ा जेन्युइन मशवरा है, भाई शादी कर। जब शादी करेगा उसके बाद अपनी कंपनी बदल। मतलब ये जो बाबर के इर्द गिर्द के लोग हैं, ये उसके दोस्त यार, उसके कजन, उसके भाई, क्या इन्होंने कभी कोशिश की अपने भाई को ब्रांड समझने की कि यार ये वाकई पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है? मतलब वो बाबर आजम के भाई वीलॉग करते हैं, तो मुझे उनकी वो वीडियो नहीं भूलती। एक दिन बाबर आजम हेयर कट करवाने गया हुआ और उसका भी वीलॉग बन रहा है। तो भाई ही इज बाबर आजम। वो पाकिस्तान का उस जमाने में 2021-22 में बहुत बड़ा नाम था, अभी भी है, अभी भी उसके फैंस बहुत ज्यादा हैं। तो उसकी एक प्राइवेसी है। आप ये नहीं दिखा सकते रोज कि बाबर क्या कर रहा है। रोज यू कैन नॉट शो हिम ऑन स्क्रीन। बंदे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। उसके वीलॉग्स बन रहे हैं, अच्छा वीलॉग्स बन रहे हैं, उस चीज की टेंशन नहीं है, वो अलाउ कर रहा है, इस चीज की टेंशन है। अपने मैनेजर्स को अपना मेंटोर कहने वाला बाबर आजम, उसका माइंडसेट बड़ा वीक है, बड़ा कमजोर है। और कभी कभी आपके जो वीक माइंडसेट होते हैं वो आपकी कंपनी की वजह से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी भी पीछे से आपकी शाबाश शाबाश करने वाली है, आपकी नाकामियों को भी वाह वाह करने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि आपको नुकसान होगा। अब बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, जहां जहां बाबर आजम को इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, वहां वहां उनके वालिद साहब ने इंस्टाग्राम पे आके हमेशा उसको बैक किया कि नहीं दुनिया गलत है और मेरा बेटा ठीक है। मतलब टी20 में उसकी जगह नहीं बनती, उसके फादर समझते हैं कि बनती है। काश युवराज सिंह, जो युवराज सिंह के फादर है, उनकी कुछ वीडियोस देखें अंकल आजम, उनको पता लगे कि प्लेयर कैसे बनता है। आई एम श्योर उन्होंने बड़ी मेहनत की है बाबर को बनाने के पीछे, सबसे ज्यादा ही मेहनत उन्होंने की है। लेकिन आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है अपने टैलेंट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। अगर आपके घर वाले आपको कह रहे हो ना कि भाई तू तो किंग है, तुझे तो किसी चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, दुनिया तो फुद्दू है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया पागल है, इनको तो कुछ भी नहीं पता, बस हमें पता है, तू शहजादा है, तो आप एक जगह पे आके रुक जाते हैं। और बाबर एक जगह पे आके रुका है। जो उसका टैलेंट था, उसने अपने टैलेंट की वजह से एक टाइम तक डोमिनेट किया। वो ठीक ठाक रन्स करता था, ठीक ठाक रन्स करता था। लेकिन जहां पे उसकी जिम्मेदारी थी कि अब मेहनत करके नई नई शॉट्स डेवलप करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वहां वो फेल हो चुके हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, 2022 में जब विराट कोहली ने एमसीजी वाला मैच जितवाया था, उसके बाद विराट कोहली ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी जो हर क्रिकेटर को बार बार सुननी चाहिए।
विराट कोहली ने यह कहा था कि कभी कभी आपको अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में भी बैटिंग करने भेजना चाहिए। आप खुद मुश्किल जगह पे बैटिंग करने आए ताकि मैच खत्म करने की खुशबू आप सूंघ सकें कि जब मैच खत्म करके बल्लेबाज नॉट आउट बाहर आ रहा होता है ना, तो क्या फीलिंग्स होती हैं। चाहे आपने 100 किया हो, उसकी भी एक खुशी होती है। एज ए बैटर आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन अगर आप नॉट आउट बाहर आ रहे हैं मैच जितवा के, और आपने लेट से अगर 20-30 भी किया हुआ है, लेकिन टीम को जरूरत थी आप मैच जितवा के बाहर आ रहे हैं, तो फिर जो आपको जिंदगी का मजा आना शुरू होता है ना, कमाल चीज होती है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दी थी एक दफा, लोगों ने अगेन अपने मतलब की एक लाइन निकाल के उसको वायरल कर दिया, जबकि अगली और पिछली बात किसी ने सुनना गवारा नहीं की। ऐसे ही इंटरनेट काम करता है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग में, शायद 2 साल पहले मैंने बात कही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर को 5वें या 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आना चाहिए। दुनिया कहती है कि यार पागल हो गए हो, बाबर आजम 5वें 6ठे नंबर पे कैसे आ सकता है। मैंने क्यों कहा था? मैंने इसलिए कहा था कि PSL यानी T20 फॉर्मेट में हर मैच ही आखिर में फंसता है। तकरीबन आपको 15-20 बॉलों पे 40-50-60 चाहिए होता है। तो जब वो नीचे बैटिंग करने आएगा, उसको बार बार मैच सिनेरियो ऐसा मिलेगा कि उसको ना चाहते हुए भी अपनी गेम को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। यही रूल विराट कोहली का है कि आप अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में बार बार बैटिंग करवाओ ताकि मैच खत्म करना आपके हिस्से में आ जाए। और जब आपके हिस्से में मैच खत्म करना आएगा, जो आपने इतने साल पीछे नॉकिंग की है, इतने साल आपने क्रिकेट खेली है, आपकी शॉट्स अंदर से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये इंसानी नेचर है। मिसाल के तौर पे आप में से काफी लोग गाड़ी चलाते होंगे। जब आपने नई नई गाड़ी चलाना सीखी होगी, तो आप बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, भाई ये शीशा भी देख रहे हो, वो शीशा भी देख रहे हो, ये शीशा भी देख रहे हो, साउंड ऊंचा नहीं करना म्यूजिक का, कोई मेरे से बात ना करे, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। और जब आपको गाड़ी चलाने आ जाए, तब आप गाड़ी चलाते चलाते एक हाथ से साइड पे भी देख रहे होते हो, और यहां से कोई गुजर रहा है, आप देख नहीं रहे, बट आपको पता है कोई कट मार के आपके पास से निकला है, आप उसको देख भी नहीं रहे, म्यूजिक भी ऊंचा है, गाड़ी में सारे लोग बोल रहे हैं, आपने ऐसे करके गाड़ी निकाल रही। तो आपकी एक मसल मेमोरी बन जाती है। आपने जो पीछे इतनी प्रैक्टिस की होती है, वो आपको पे बैक करना शुरू कर देती है। लेकिन नहीं, हमको ओपनिंग करनी है, हमको पावर प्ले में आके 3-4 ड्राइवें मारनी है। और जब हमारी टीम को 15 बॉलों पे 40 चाहिए होगा, तो हम गंदा शॉट मार के आउट हो जाएंगे। ये है हमारी कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और रिजवान से तो गिले ही बहुत हैं, बिकॉज मुझे पता है कि रिजवान के अंदर ना बहुत टैलेंट था, शायद है भी, लेकिन उसका माइंड कहीं पे ब्लॉक है। ऐसा नहीं है कि रिजवान ने पाकिस्तान को मैचेस नहीं जितवाए, रिजवान ने एक्चुअली पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। रिजवान साल में 1-2 मैच ऐसे खेल जाता है जो तारीफ के काबिल होते हैं, खेलता है रिजवान ऐसे मैच। लेकिन ए की वजह है ये कि वो परफॉर्मेंस उसे रिपीट नहीं कर सकते। क्या वजह है कि वो परफॉर्मेंस फिर आप रिपीट नहीं कर सकते? आप खुद को इतना लिमिटेड क्यों बना लेते हो कि यार बस मैंने अपने शेल में चले जाना है? तो खैर, बात कहां से कहां निकल जाती है। मेरा मशवरा इन दोनों को बड़ी सिंसेरिटी के साथ है कि आप दोनों T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, और इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। आप T20 से रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, आपका फोकस आ जाएगा वनडे फॉर्मेट में, और फिर आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि यार हमने 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, और पाकिस्तान को भी क्लैरिटी मिलेगी। और जो लोग आवाज उठाते हैं कि इसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ, यानी जो टीम में अभी भी स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, वो भी चुप हो जाएंगे, थोड़े हालात बेहतर हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि बाबर और रिजवान को T20 से रिटायर हो जाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।